दोस्तों आज आपको बताने जा रहे हैं अत्याचार दुखद कहानी, से ज़रूर सुने। इस कहानी से मुझे बहुत अधिक घृणा हुई, या ऐसा कि इस हालत के लिए जिम्मेदार लोग से हैं। न केवल उन्हें 12 साल की उम्र में उसे बेचारी की शादी करवा दी गई, बल्कि जब उसे पति के अत्याचारों से बचने की कोशिश करने की सज़ा के रूप में उसकी नाक और कान काट दिया। युवा आयस मोहम्मद जई, जो बमुश्किल 12 वर्ष की थी, वह को कर्ज चुकाने के लिए एक तालिबानी लड़के से जबरन शादी कर दी गई। उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया मानो वह कोई वस्तु हो। संकटपूर्ण स्थिति में फंसकर उसने रोजाना शारीरिक और मानसिक शोषण सहना पड़ा। आखिरकार वह टूटने की कगार पर पहुंच गई और भागने का प्रयास किया, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और 5 महीने के लिए कैद कर लिया गया। उसकी रिहाई पर न्याय पाने के वजह न्यायाधीश ने उसे अपने पति के पास लौटने का आदेश दिया। दुर्व्यवहार के चक्र में से मुक्त होने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने भागने का एक और प्रयास किया, लेकिन वह पुनः पकड़ लिया गया। उसके पति ने उसका नाक और कान काटने जैसी भयानक सजा दी। आयस खुद इस घटना के दौरान बेहोश हो जाने को याद करती है। आधी रात में जब उसे होश आया तो उसे एक ठंडक महसूस हुई, जैसे उसकी नाक में ठंडा पानी आ गया हो और पहाड़ों में मरने के लिए छोड़ दी गई हो। वह चमत्कारिक ढंग से साहस दिखाते हुए अपने दादा के घर पहुंच गई, जहां उसे आश्रय और सहायता मिली। आखिरकार उसे एक गुप्त आश्रय में ले जाया गया। उसके बाद में चिकित्सा उपचार हुआ। 2010 में उसे संयुक्त राज्य अमेरिका ले जाने का प्रयास किया गया, जहां उसकी कई सर्जरी हुई। प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं के दौरान अस्थायी कृत्रिम अंग प्रदान किए गए, जबकि उसके शरीर के अन्य हिस्सों को उत्कर्ष का प्रयोग करके उसकी नाक और कान में पूर्ण निर्माण किया गया। ऐसा अपने साथ हुई गंभीर दुर्व्यवहार के कारण पौष्टिक कॉस्मेटिक स्टेटस डिसऑर्डर और मानसिक स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याओं से जूझ रही है। यह तथ्य कि कर्ज के कारण उसे 12 साल की उम्र में एक आतंकवादी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया। दुर्व्यवहार और यातना का सामना करना पड़ा उसे एक अवर्णनीय खालीपन से भरा देता है। और अफसोस की बात यह है कि यह मामला कोई अकेली घटना नहीं है। ये आए दिन ऐसे मामलों सामने आते हैं जहां पुरानी और गलत मान्यताओं और परंपराओं के कारण युवा लड़कियों का भविष्य बर्बाद किया जाता है। यह एक स्पष्ट अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सिर्फ इसलिए कि किसी चीज को पारंपरिक माना जाता है, वह इसे नैतिक रूप से सही या लाभदायक नहीं मानती है। अगर यह कहानी आपके लिए नहीं है तो मेरा मकसद पूरा हो गया। कृपया इसे साझा करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसे भुलाया ना जाए और इसे महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए। आपको कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल में बने रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।